वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं खुटौना प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत में। यहां के मुखिया राजेंद्र ठाकुर मेरे साथ हैं। 2016 इनका पहला चुनाव था और उस चुनाव में यहां के लोगों ने जो है इनको विजय दिलाया। इनके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मुखिया जी, मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को, देखने वाले को और अपने पंचायत के जो जनता मालिक हैं आपके पंचायत के, उन सभी को अभिवादन कीजिए। सबसे पहले मैं मधुबनी टीवी चैनल और मैं अपने पंचायत के तमाम नागरिकों को नया वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। मंगलमय हो। बहुत बढ़िया। तो इनकी तरफ से इनके पंचायतवासी और मेरे जो मधुबनी टीवी के व्यूवर्स हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने कहा है। अब मुखिया जी, पिछले चुनाव में लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ आपको जिताया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस उम्मीद पर खड़े उतरे होंगे। 4 साल 6 महीने संपन्न हो गया है और इस 4 साल 6 महीने के दरमियान मुखिया जी ने क्या कुछ काम किया है पंचायत के लिए, उन सभी के बारे में इस पंचायत के जो भी मुझ जैसे युवा हैं, स्टूडेंट हैं या जो जनता मालिक हैं, उन सभी की ओर से मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है सड़क के क्षेत्र में। किसी भी पंचायत का अगर आकलन किया जाता है विकास के दृष्टिकोण से तो वो वहाँ के सड़कों को देख के ही किया जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और उन सभी में कितने सड़क आपने बना दिए होंगे, वो सब बताइए। सबसे पहले कारमेघ उत्तरी पंचायत में 15 वार्ड है। ये 15 वार्ड में हमने सड़क बनाने का काम किया है। हर वार्ड में हमने जो है सो पीसीसी ढलाई संपन्न किया। उसके बाद 7 निश्चय के तहत जो नल जल योजना है उसमें भी 15 वार्ड है, उसमें एक वार्ड पीएचपी के द्वारा जो है सो बना गया है, जो सरकार की तरफ से ठिका हुआ था, वो बाहर से ठेकेदार आए हुए थे। वैसे 14 वार्ड में हमने नल जल बना करके कंप्लीट किया है। उसमें 2 साल 2.5 साल से जो है सो हमरा पानी पीने का काम करते हैं जनता। मुखिया जी, आपने सड़क के क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा, लेकिन कुछ ऐसे सड़कों का जिक्र कीजिए जो आपने नहीं बना पाया है, जो आने वाले समय में या आप बनाएंगे या हो सकता है फंड आपको ना मिला हो, नहीं बना है, आने वाले समय में बनाएंगे। ऐसे कोई सड़कों का नाम लीजिए। नहीं बना। हाँ, उसमें कहीं कहीं मान लीजिए गली कुची थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उम्मीद है जो इस बार तो अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले बार निश्चित वो पूरा कर लेंगे। वो आपके दिल में है? दिल में रखे हुए हैं इस चीज़ को। अगला जो सवाल मैं आपसे मुखिया जी पूछना चाहता हूँ वो इस पंचायत के में जो शिक्षा की स्थिति है वो कैसी है। इस पंचायत में कितने विद्यालय हैं, उन सभी के बारे में बताइए। उस विद्यालय पर कभी आप निरीक्षण करने जाते हैं या नहीं? आपके पंचायत के जो बच्चे हैं जो इस बार 10वीं या 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को शुभकामना भी दीजिए। हमारे कारमेघ उत्तरी पंचायत के अंतर्गत 7 विद्यालय हैं। उसमें पढ़ाई लिखाई संबंधित बेहतरीन है। हमने बार बार जा कर के निरीक्षण करने का काम किया है। वैसे एचएम जो है उससे हमने संपर्क रखते हैं और उनको थोड़ा सा सजेशन देते हैं जो टाइम से आकर के विद्यालय को चलाने का काम कीजिए। वैसे हम क्लास में जा कर के भी विद्यार्थी छात्र लोगों से पूछते हैं जो क्या भाई आपका जो है सो टीचर समय से आते हैं कि नहीं, जो घंटी है वो घंटी में वो टीचर उपलब्ध होते हैं कि नहीं। अगर शिकायत कर दिए छात्र जो नहीं आते हैं तो हमने एचएम से मिल कर के फ़ौरन इस चीज़ को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। और जो इस बार पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं या 12वीं में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए नए साल के लिए हम उसको शुभकामना देते हैं और अच्छे ढंग से तैयारी करें, यही हमारी हार्दिक अभिनंदन है। अगला सवाल मुखिया जी मेरा ये है कि आप राजनीति में कैसे हैं। बहुत से लोगों के मन में होगा, जैसे मुझे भी है, कि आप राजनीति में कैसे हैं। इस पे थोड़ा बताइए कि राजनीति में कैसे आगे। सबसे पहले मैं अपने दुकानदारी में इन्वॉल्व था और दुकानदारी हमारी थी, उससे हम लोगों के संपर्क में रहे। हमारे स्वभाव विचार से पब्लिक के नज़र में हम पॉपुलर हुए। उन लोगों के कथनानुसार हमने जो है सो अति पिछड़ा सीट हुआ, तो अति पिछड़ा सीट में जो है सो खड़ा होने का काम किया। पब्लिक सपोर्ट हमको अच्छा मिला, हम मुखिया बन गए।
तो इस बार भी जो है सो पंचायत चुनाव में मेरे ख्याल से बहुत से लोग एंट्री करेंगे, बहुत से लोग पहली बार चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों, मुखिया बनना मेरे ख्याल से या कोई भी चुनाव जीतना जो होता है, लड़ तो कोई भी लेता है क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ के जीतना एक अलग ही मतलब बात है। और जो नए लोग आएंगे मुखिया जी, इस बार बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं तो बहुत पंचायत गया हूँ, वहाँ पे बहुत लोग युवा हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बार आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन सभी को जो फर्स्ट टाइम लड़ेंगे, उन सभी के लिए क्या मूल मंत्र आप देना चाहते हैं? देखिए, वैसे लड़ने के लिए पंचायत में तो बहुत ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं जो हम मुखिया पद से लड़ेंगे, लेकिन वो कैपेसिटी उसमें नहीं है। वो सिर्फ वोट काटने के चक्कर में, अगर हमसे किसी का ईर्ष्या है या दूसरे से किसी का ईर्ष्या है, तो वो एक ही बात सोचता है, जो हम खड़ा होकर के इसका 50 या 100 या 150 वोट काट लेंगे तो वो हार जाएगा। यही उसका मानिया रहता है, और जीतने के प्रयास में वो लोग नहीं रहते हैं, बस यही बात है। लेकिन जो मतलब जीतने के लड़ेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं, उन सभी को थोड़ा मूल मंत्र बताइए जीतने का, क्योंकि आप तो पहली बार में जीते। सबसे पहले बात है जो पब्लिसिटी पर निर्भर करता है, जीतने की बात जो है वो पब्लिसिटी पर निर्भर करता है। जनता जिसको चाहेगी वो मुखिया बनेंगे, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अगर कहता है जो मैं मुखिया बन जाऊंगा, असंभव है ये सब। आप कर्म पर जाइए, आप अच्छा कर्म कीजिएगा, पब्लिक के साथ में अगर अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनका दुख सुख में अगर साथ रहते हैं, वही मुखिया बन सकता है। वैसे कहने के बाद मुखिया नहीं बन सकता है। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, समाज में देखभाल नहीं करेंगे, जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आप मुखिया नहीं बन सकते हैं। अब अगला क्षेत्र है मेरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर नल का जल। जब वो केन्या गए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत आसानी से हर घर नल का जल जो है सप्लाई हो रहा है, तो उसी चीज़ को उन्होंने बिहार में लाया। और बिहार में भी जो है ज़्यादातर पंचायतों में ये काम चल रहा है। कहीं कहीं पे फंड की वजह से अभी पूर्ण काम नहीं भी हुआ है, कहीं अधूरी स्थिति में है। आपके पंचायत में मुखिया जी अब तक जो है 15 वार्ड में कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने एक्टिव हैं, डीएक्टिव हैं, सब बताइए। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो नल जल योजना जो दिए हैं पंचायत में, तो बहुत ही कारगर चीज़ है। चूँकि समय से लेयर जो है सो कम होने के कारण अधिकतर 95% पाइप का जो है पानी छोड़ने का काम करता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नल जल देने से पब्लिक खुश हैं और खुशहाल हैं, पानी पीने का काम करते हैं। आपके पंचायत में कितने नल जल? हमारे कार्मेग उत्तरी में 15 वार्ड है, जिसमें 14 नल जल बन करके तैयार है। पानी पीने का काम पब्लिक करते हैं। एक वार्ड है जो पीएचडी के द्वारा जो है सो बनाया गया है, वह कारगर नहीं है, उसमें पानी अभी तक नहीं चलने का काम कर रहा है। बनाने के बाद वह 32 लाख का शायद हमारे समझ से था, वह कारगर नहीं है। जब से बना कर गया है, टावर बना दिया है और 25 नल जोड़ करके चल गया, अभी तक पानी नहीं चल रहा है इसमें। चलिए, वो पीएचडी विभाग से है तो उनसे तो इनको लेना देना नहीं है। जो पंचायत के स्तर से है वो मुखिया जी या वार्ड सदस्य जो हैं उन सभी के एक दूसरे के सहयोग से बना है। अगला क्षेत्र है मुखिया जी कि जीवन में 3 चीज़ें बेहद अहम है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमारे केंद्र सरकार की वजह से आज खाद्यान्न पूर्ति बहुत तेज़ी से की गई है। इस लॉकडाउन में भी मतलब लोगों को जो है अनाज की कोई कमी नहीं हुई है, और जिसका नतीजा उन्हें या परिणाम कह सकते हैं हम इस बिहार चुनाव में मिल भी गया है एनडीए को। और दूसरा है कपड़ा, तो वो तो मान लीजिए सबके पास है ही अवेलेबल, लेकिन मकान जो है वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक दिन भूखे भी अगर अपने मकान में रहते हैं तो मेरे ख्याल से रह लेंगे, लेकिन अगर पेट भरा हुआ है और रहने के लिए घर नहीं है तो एक बंजारे की भांति आपको जीना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2022 तक हर आदमी का अपना घर हो जाए। तो इस क्षेत्र में मुखिया जी आप अपने पंचायत में 4 साल 6 महीने के दरमियान कितने लोगों को जो है घर का लाभ दिलवाया है, और जो घर से वंचित लोग हैं उन सभी का नाम प्रतीक्षा सूची में आया है या नहीं आया है, वो सब बताइए। वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने 131 आदमी का चयन करके समूह का घर बनाने का काम किया है, जो पूर्ण हो चुका है। सेकेंड आवर में 190 आदमी का मैंने रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ। और
जो लोग अभी भी वंचित हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो वंचित है उसके लिए रजिस्ट्रेशन के बाद अगर सरकार की तरफ से जो ऑफर आएगा उस हिसाब से हम चलेंगे। पंचायत में मुखिया जी एक और सवाल है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगला क्षेत्र है मेरा हेल्थ केयर, स्वास्थ्य। हम लोग कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, तो इसीलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमें उतना ही महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। पंचायत में या प्रखंड में जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनसे लोगों को उचित सुविधा मिल सके, इन सभी पे हम लोग ध्यान भी देते हैं। अभी लॉकडाउन हुआ था और कोरोना की वजह से हुआ था, तो कोविड-19 संक्रमण के दौरान आपने अपने पंचायत में लोगों के लिए कितना सेवा किया, वो थोड़ा बताइए। सबसे पहले कोरोना में जो महामारी फैला उसमें सरकार का जो आदेश हुआ उस आदेश का पालन हमने किया। सबसे पहले हमने पीएचडी खुटौना हॉस्पिटल से ब्लीचिंग पाउडर मंगा करके 15 वार्ड में ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे कराने का काम मैंने किया। उसके बाद साबुन और मास्क हर परिवार में देने का काम किया। 15 वार्ड में मास्क और साबुन बांटने का काम किया। उसके बाद जब सरकार का आदेश हुआ जो क्वारंटाइन बनाया जाए, तो आदेशानुसार हमने क्वारंटाइन बनाने का काम किया। इसमें 132 बेड लगाने का काम किया हम। उसमें 135 व्यक्ति क्वारंटाइन में भर्ती हुआ। उस क्वारंटाइन में भर्ती लोगों को हमने भोजन का सुविधा दिया, बिजली का सुविधा दिया, बेड लगाने का सुविधा दिया, हर चीज़ से पानी का सुविधा दिया। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होने दिया हम। कोई पॉजिटिव भी हुआ था क्या? पॉजिटिव हमारे यहाँ एक भी नहीं हुआ। उसमें हम 7 दिन 1 हफ्ता पर डॉक्टर का टीम ला करके जँचाने का काम किया, उसमें पॉजिटिव एक भी नहीं हुआ। सुरक्षित है पूरे सुरक्षित रहा। तो कोरोना के समय में इनके द्वारा मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र या मान लीजिए प्रवासी मजदूर जो थे उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की गई, और जिसकी वजह से इनको फल मिला कि इनके पंचायत में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी अगर पंचायत में इस प्रकार की कोई भी समस्या आएगी तो मुखिया जी डटकर सामना करेंगे और पंचायत के लिए सेवा भाव से खड़े रहेंगे। अब अंत में मुखिया जी, अगला चुनाव आप लड़ेंगे वो बताइए। अब अगला चुनाव तो अति पिछड़ा सीट है, तो हमने जनता को सेवा किया है और विश्वास है जो सेवा हम जनता को दिया है तो जनता हमको ज़रूर चुनेंगे, ऐसा विश्वास है और चुनाव लड़ेंगे। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें समय दिया मधुबनी टीवी पर। जाते जाते आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये फिर से बता देना चाहता हूं, कार्मिक उत्तरी पंचायत में हूं, यहां के वर्तमान मुखिया मेरे साथ हैं राजेंद्र ठाकुर जी। लास्ट में हमारे देखने वालों को और जो आपके मतदाता मालिक हैं उन सभी को अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अब लास्ट में देखे वाला सब और दिग्विजय जी के हम प्रणाम करऽ चाहे छी सबके। और अगला चुनाव जे हम लड़ब तो हम अपन कर्म पर लड़ब। हम जे काज केने छी हर मोहल्ला हर टोला जा के घूम के सबके मार्गदर्शन करै छी, ओहि हिसाब से अखन तक लागल छी, ओहिमे जनता सेवा करै छी। अगला बेर अगर चुनाव भऽ रहल छै ताहि चुनावमे हम जे काम केने छी ताहिमे जनता खुश अछि और जनता के ऊपर डिपेंड करै छै। जनता पुनः हमरा जितायत ई हमरा विश्वास अछि, चूँकि हम जनता के बीच में रहे वाला छी, हर मोहल्ला में घूमै छी, ताहि हेतु जनता हमरा पर विश्वास केलक, हम जनता पर विश्वास केने छी। निश्चित रूपेण उम्मीद अछि जे अगला बेर फेर हमरा मुखिया चुनाव जितायत। ओहिके लेल हम सब पंचायत के ग्रामवासी देखे वाला के हार्दिक प्रणाम करै छी और दिग्विजय जी के भी धन्यवाद दै छी जे वो हमरा साथ समय लेलक। वो कहत अब हम जय हिंद। लास्ट में उत्तरी कार्मिक पंचायत के सभी जनता के जय हिंद।